Babar Azam is your new test captain. फिर कप्तानी मिली है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें सीख के इम्प्रूवमेंट आई है और मैच्योरिटी आती है जब भी आप खेलते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो इंशाल्लाह इस बारी जो है वो अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ इसको लीड करेंगे। को तीसरी बार कप्तान बनाने का फैसला कितना ठीक है और कितना गलत है, लेट्स फाइंड दैट आउट। हम देखते हैं, हमें ज्वाइन किया है। स्टार्टिंग विद यू राजद भाई, कैसा लगा आपको ये फैसला? देखिए, जिस तरह से क्लिप्स दिखाई उसमें फुटेज में यही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और जिसकी वजह से कप्तान बनाया गया। शायद इनके पास ऑप्शन नहीं थे। नो डाउट बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बहुत अच्छी रही है टेस्ट क्रिकेट के लिए। बाबर आजम कप्तान अनाउंस हुआ है कल और 70% लोग इस चीज से खुश नहीं है। हम कुछ अरसे पहले तक तो हम ये कह रहे थे कि उनकी टेस्ट टीम में जगह ही नहीं बन रही। अब अचानक शान मसूद को हटाकर एक कॉम्प्रोमाइजिंग बेसिकली कैंडिडेट हैं बाबर आजम, जिनको पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। लेकिन जो असल कैंडिडेट थे वो तो थे सलमान अली आगा, लेकिन जब वाइट बॉल फॉर्मेट में सलमान अली आगा नाकाम रहे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को एक बार फिर कप्तान टेस्ट टीम मुकर्रर कर दिया है। फलाना हो गया इनका पसंद का बंदा, अगर उसको 6 दफ़ा भी कप्तानी मिलती ना, ये कहते कि जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, तो मेरा इन सब से सवाल ये है कि जब 2023 में बाबर आजम के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उस नाइंसाफ़ी में तो आप लोग भी थे सारे। जब तीनों फॉर्मेट की कप्तानी उससे ली गई, जब उसको बोला गया और A1 टीम सेट थी, रिजवान, बाबर, यही प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, जो वही प्लेयर जो 2023 में भी जब बाबर से कप्तानी ली गई तीनों फॉर्मेट की, उसमें भी जब ये खेल। बाबर आजम दोबारा से टेस्ट का कप्तान बन गया है। फैसला कुछ देर के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। सवाल सिर्फ एक यही है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट के पास अपने आप को सेव करने के लिए कुछ नहीं होता, तो उनको एक रास्ता दिखाया जाता है। वो क्या है कि इसके पीछे छुप जाओ, जैसे हमेशा छुपते हुए आए 2022, 2023। नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन हो सकती थी क्या इस मौके पर? चलिए, अब तो बना दिए गए हैं वो। आपकी नज़र में ये फैसला कैसा साबित हो सकता है हमारे लिए? साबित का तो नहीं पता, ये मैं कह दूंगा कि ये मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इस वक्त कोई कप्तान उनको अवेलेबल ही नहीं था, तो मजबूरन वो वापस उधर ही आ गए। 2 साल पहले जहां खड़े थे उधर आ गए। बाबर ने जब पहली दफा कप्तानी ली थी, जब से वो कप्तान बने, अंडर 19 से लेके बीच के अंदर जितने पाकिस्तान के लिए खेले, ट्रॉफियां खेली, PSL के लिए 1 ट्रॉफी जीती है जो पिछले साल PSL की पेशावर ज़ल्मी जीती है। उसके अलावा वो कभी जीते ही नहीं। ऐलान कर रही है, पता होगा 2 टेस्ट सीरीज आ रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट इंडीज़ के अंदर 2 टेस्ट मैच सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड के अंदर 3 टेस्ट मैच सीरीज़ है। तो उसकी एक तो आपसे टीम हमने शेयर करनी है और दूसरा कप्तान के ऊपर भी एक डिसीजन हुआ है। इसके ऊपर तमाम सेलेक्टर्स ने बैठ के मीटिंग्स की, मल्टीपल कैप्टन का डिसाइड किया, न्यू कैप्टन। और जो टीम है, पहले मैं आपको टीम क्रिकेट में कंसिस्टेंसी या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और कंसिस्टेंट रहने से ही रिज़ल्ट आते हैं। जहाँ तक कप्तानी की बात है, किसी की सिलेक्शन की बात है, कंसिस्टेंट डिसीजंस ज़रूरी हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाला एक महा टेस्ट जिसमें होगा अब कौन पाकिस्तान का कैप्टन, ये ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान का कैप्टन बाबर आजम रहने वाला है। इससे पहले टेस्ट सीरीज में बाबर आजम को निकाल दिया गया था, लेकिन फिर से पाकिस्तान वालों ने थूक के फिर से उसे चाटने का आदत बना लिया। जिस तरीके से बाबर आजम को ये बात पता होगा कि जिस तरीके से बुरी हालात हो चुके हैं बाबर आजम की, शायद से उसे क्रिकेट को अब छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के आम मीडिया से लेकर पूरी जनता
रहा था कि ये बात में चर्चे हो रही कि अगर इंडिया को आयरलैंड हरा दिया है तो अब हमें उसे हरा के अपने नाम को दर्ज कराना है। इसीलिए अब होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज। और ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान वालों अभी इंग्लैंड को बुलाने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 जो 5 सीरीज चल रहा है उसके जो दूसरे मुकाबले में जिस तरीके से इंडिया ने हार का सामना किया था, उसी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान वालों को लग रहा है कि इंडिया एक मैच हार गया तो हर मैच हारता ही चला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड से इंडिया हार चुका है, इसीलिए उसे अपने वहाँ टेस्ट सीरीज के लिए बुला रहे हैं। और वहाँ पे जिस तरीके से बाबर आजम को कैप्टन रखे और उन लोगों को लग रहा है कि इंग्लैंड एक बहुत ही महा खिलाड़ी जो अभी तक के इंडिया के अंदर बहुत से मैच जीत चुका है, उसे वो लग रहा है कि उसे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 मैच ही जीत चुका है। अगर उस बार भी वैभव सूर्यवंशी रहते तो उसके प्रदर्शन के द्वारा वो कभी भी ये मैच नहीं जीत सकते। ऐसे और रिएक्शन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर, जिससे आप मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा न्यू व्हाट्सएप चैनल भी आ चुका है, उसे जल्दी से आगे ज्वाइन कर लीजिए।